रमजान बैट्समैन के बिल्कुल सामने है। पहली गेंद फेंकी जाएगी, ड्राइव सीधा पॉइंट पर, आगे पड़ी विकेट। इसका इस्तेमाल बहुत अहम होगा। ये अच्छा शॉट है, शानदार शॉट है, ये दिलकश, बहुत ही बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। एक बार फिर गैप तलाश किया है और बाउंड्री पे तलाश किया फैजान ने। ज्यादा फुटवर्क इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन का जवाब नहीं। जब गेंद खराब लाइन, एक और चौका। अगर फैजान ऐसे ही खेलते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कराची वाइट्स के लिए, क्योंकि इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इनके रन्स बल्ले से आना शुरू हो जाए। शानदार, क्या शॉट है ये, तगड़ा शॉट है ये, लाजवाब शॉट है ये। एक और चौका फैजान के नाम। के बाद देखिए चौके लगा रहे हैं, इस बार जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, और गेंद 6 रन के लिए लगता है। अंपायर का फैसला देखना होगा, और ये छक्का इस तरीके से हुई नहीं कि वो सामने बस सामने आ गए हैं, लीजिए चौका हो गया। तकल्लुफ बरतरफ, इस बार उन्होंने नहीं देखा कि फील्डर मौजूद है शॉर्ट फाइन लेग पर, इसको थोड़ा फाइन खेला और पेस में भी कमी ला सकते हैं ये, लेकिन इसको उठा दे मारा है 6 रन के लिए यकीनन। जी हां, इस लाइन से बात नहीं बनेगी, ये बहुत ही आसानी से इस लाइन को पिक करते हैं फैजान। सरापा एक जारहाना बैट्समैन का किरदार अदा करते हुए, और ये अब नुकसान हुआ है, और ये तजर्बा है और ये हुनर है साइम का, लेकिन अंपायर ज़ाहिर है कि तसल्ली करेंगे राशिद रियाज और जुल्फ़िकार जान। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मौका हो सकता है, इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, और यही खास बात थी, हमने साइम के बारे में जिक्र किया था कि इनके पास वैरायटी है। तीसरे अंपायर के पास गए हैं क्योंकि जल्दी अडेप्ट किया, थोड़ा स्लो किया पेस को। फैजान थोड़ा जल्दी आया, जिसकी वजह से ये बॉल गया है सीधा साइम की जानिब। यहाँ पे मसला नहीं है, नो बॉल तो यकीनन नहीं है। यहाँ पे देखना होगा क्या क्लियर कैच है, ये नहीं, बहुत ही मुश्किल है, टच एंड गो है ये। एफर्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन वो जब पहला जो इम्पैक्ट है, पहला जो मोमेंट है, वो ही डिसाइड करेगा। शायद ये जो यहां पे अंदाजा लगाएंगे, उंगलियां तो नीचे हैं, और यही अंपायर देखते हैं क्या उंगलियां नीचे हैं या नहीं बॉल से। तो यकीनन ये शायद साइम के फेवर में जाएगा ये, क्योंकि उंगलियां बॉल के नीचे हैं। शायद कोई और एंगल भी देखें, लेकिन मेरे मुताबिक ये बॉलर के हक में जाएगा, क्योंकि उंगलियां बॉल के नीचे थी। तो ये बड़ा मौका है, बड़ा धचका हो सकता है फैसलाबाद के लिए। बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो देखना जुल्फ़िकार जान क्या डिसाइड करते हैं। जी हाँ, आउट का इशारा है, अच्छा डिसीजन। टीवी अंपायर फैसल अफरीदी की जानिब से भी बड़ी विकेट हासिल की है साइम ने। फैजान डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि आगाज बहुत शानदार कर दिया था, जबकि अतीक अगली गेंद का सामना करेंगे। जोरदार तरीके से गेंद को खेल दिया है, ऑन साइड पर, आउट हो जाएंगे या नहीं ये देखना होगा। गेंद सीधी फील्डर के पास गई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था। तो ये दूसरा झटका है जो कि अब फैसलाबाद को लगा है। 39 पर ये दूसरे बैटर आउट हो चुके हैं, और इस बार अतीक रुखसत होंगे। जी हाँ, खुश नहीं होंगे क्योंकि बॉल फिर नीचे रहा है। ये हम देखते आए हैं सुबह से ही कि उस तरीके से उछाल मिलती नहीं है जो थोड़ा सा भी बाहर गेंद पिच होता है। ये देखिए पूरी तरीके से टाइम नहीं कर सके, थोड़ा पेस में भी कमी की, इसलिए बॉल सीधा ही चला गया अब्दुल्ला फजल के हाथ में। बहुत ही अच्छा कैच, समझदारी से किया हुआ ये बॉल, पेस में कमी, और यही वे फॉरवर्ड है इस पिच पे। यहां पे चांस हो सकता है, शान मसूद डायरेक्ट है। जी हाँ, ये यकीनन आउट हो गए, इनको चलते जाना होगा। ये तो चेक इन करते ही चेकआउट कर गए आसिम अली नासिर पहले ही बॉल पे। एक और धचका फैसलाबाद के लिए। ये जाहिर है कि एक ऐसा बड़ा नुकसान है ऊपर तले जो कि खुदकशी से मुतरातिब था। अगर सही तरीके से दौड़ते और ये सही तरीके से ना दौड़ते, एक हतमी फैसला करते, तो फिर सूरत हाल जरा मुख्तलिफ होती। लेकिन इस बार एम बिल्कुल विकेटों के ऊपर था, तो इस तरह ये तीसरी विकेट गिर चुकी। अवैध जफा जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, 4 रन बनाकर रन आउट हुए। ये दोनों बैट्समैन कहीं ना कहीं पे रन के लिए जाए, इस मरतबा के लिए ऑन साइड की जानिब आउट हो जाएंगे, और मुबस्सिर खान की विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। ये शानदार गेंदबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। साइम अयूब ने फिर से आकर विकेट दिलाई अपनी टीम को। ये बेहतरीन गेंद और बड़ा शानदार कैच किया ऑन साइड पर दानिश अजीज ने।
लगता है आपकी आवाज सुन ली थी मुबस्सिर ने कि चांस लेना चाहिए, और वो चांस लेने चले गए साइम अयूब के सामने। पाँव बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई नो बॉल नहीं है और जाना पड़ेगा मुबस्सिर को। कोई गलती नहीं की दानिश अजीज जो एक मुकम्मल ऑलराउंडर है। एक और कामयाबी दिलवाई है कराची को मुबस्सिर खान की सूरत में। चौथा नुकसान हो जाएगा। 14 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद पवेलियन की राह दिखा दी है। 57 पर चौथा नुकसान फैसलाबाद। कदमों का इस्तेमाल फील्डर के सर के ऊपर से। इरफान खान नियाजी को मिलेगा एक और चौका। जो जब चौके और छक्के लगना शुरू होते हैं तो फिर कह लगते हैं लोगों के इस गेंद को जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, और अब ये बाउंड्री चेक करना होगी। और सर पर हाथ रख दिया साकिब ने कि क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, किस्मत क्यों मेहरबान रही अवैस पर। और दोनों बैटर अच्छे हिटर हैं, जोरदार तरीके से गेंद को पुल कर दिया है ऑन साइड पर। बड़ा शानदार चौका। ऐसी जोरदार स्ट्राइक थी, ऐसी सन्नाटेदार ड्राइव थी, जैसे ही बल्ले से निकली अंदाजा हो गया कि इसे कोई नहीं रोक पाएगा। चौका दोनों फील्डर्स के दरमियान से। ये बहुत ही खराब बॉल है अगर आपका फील्डर जो थर्ड का है वो सर्कल के अंदर है। ये एक बेमिसाल शॉट थी, थोड़ा पुश किया एयरमैन, इस बार पुल किया है, अच्छा टाइम किया है। और एक और चौका, तो अब चौके पर चौके लग रहा है। और ऐसी सूरत हाल दानिश के लिए और जाहिर है कि कप्तान के लिए जरा परेशान कुन होगी ये पार्टनरशिप आगे बढ़ती हुई। इस बार तबाह उठा दिया है, गेंद हवा में है, क्या ये गेंद बाउंड्री को ऊपर कर जाएगी? ऐसा हुआ नहीं, और बड़ा आसान कैच किया साकिब ने मिड ऑन पर, और उमर को कामयाबी मिल गई है। तो एक और नुकसान उठाना पड़ा है फैसलाबाद की टीम को इरफान की सूरत में। यहां पर महफूज है उमर, और क्या दिलकश कैच किया है। गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से नहीं आई थी, उछाल ज्यादा मिल गया था गेंद को। कोई गलती नहीं की साकिब खान ने। बड़ी विकेट खेल से बाहर कप्तान इरफान खान नियाजी को जाना होगा 127 पर। इस बार हवा दिलकश अंदाज के साथ स्ट्रोकों के लिए, और गेंद निकल गई मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए। ये दिलकश ड्राइव थी। क्या इस बार हवा खेल दिया है इस गेंद को मिड विकेट की जानिब, और 1 रन हासिल किया। अवैस ने अपनी 50 मुकम्मल कर ली है। यह शानदार इनिंग्स इस मुश्किल घड़ी में अपनी टीम को सहारा दिया, और 50 रन मुकम्मल किए हैं अवैस ने। और ये उठा दिया है इस गेंद को। गेंद हवा में जरूर है, फील्डर बॉल के नीचे आने की कोशिश, लेकिन ये गेंद बाउंड्री से बाहर ही जाएगी। 6 रन के लिए अवैस का ये पहला छक्का है इस इनिंग्स के अंदर। गेंद बल्ले पे आई नहीं ठीक, लेकिन फिर भी आवाज से अंदाजा हो गया था कि ये गेंद दूर जाएगी। साइम अयूब जो दर्द सर बने हुए थे बैटर्स के लिए, अवैस जफर ने उनको आड़े हाथों लिया है। भरपूर खेले हैं, मजबूती से खेले हैं, दूर खेले हैं 6 रन के लिए। इस 6 रन के इजाफे के साथ ओवर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 17 ओवर्स के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 144 फैसलाबाद। और इंतजार मजीद कर नहीं सकते क्राउड इनसे। यहां पर गेंद को खेलने में कामयाब हुए, और बड़ा ही शानदार और लाजवाब कैच किया अब्दुल्ला ने, और एक और विकेट मिल जाएगी। यहां पर आसिफ अली वापस लौटेंगे, और साकिब को कामयाबी मिली ये बेहतर कैच के साथ। तो कराची की टीम ने एक और विकेट हासिल की है। बड़ी विकेट खेल से बाहर जाएगी। आसिफ अली नाखुश हैं, चेंज ऑफ पेस थी, स्लोअर कराया था, और क्या दिलकश कराया था। बहुत जल्दी खेल गए, गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से आई नहीं। अब्दुल्ला फजल ये दूसरा कैच पकड़ रहे हैं, और शानदार पकड़ रहे हैं। खुश है साकिब, खुश है कराची। छठा नुकसान आसिफ अली की सूरत में सिर्फ 3 रन के साथ ही जाना पड़ेगा 146 पर 6 फैसलाबाद। इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी खेल दिया है, आउट हो जाएंगे फील्डर बॉल के नीचे, और एक और विकेट मिलेगी उमर को। फिर से कैच थमाया साकिब खान ने। तो कामयाबियों का सिलसिला जारी है कराची के लिए। दूसरी कामयाबी हासिल। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी खेल दिया है, आउट हो जाएंगे फील्डर बॉल के नीचे, और एक और विकेट मिलेगी उमर को। फिर से कैच थमाया साकिब खान ने।
तो कामयाबियों का सिलसिला जारी है कराची के लिए। दूसरी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे उमर, और जाना पड़ेगा अहमद सफी को। जी हां, पांव बिल्कुल खतरे से बाहर है। गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से नहीं आई, हवा में ज्यादा उछल गई थी गेंद, ऊंचाई पर ज्यादा गई, कोई गलती नहीं की साकिब ने, और अहमद सफी को जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 रन तक महदूद रहे वो। 149 पर 7वां नुकसान फैसलाबाद को। ये शानदार मेला सच चुका है, लेकिन एक और बेहतर अंदाज, इस मरतबा अवैस ने गेंद को निकाल दिया और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। क्रिकेट बड़े टाइम के बाद आए, इस मरतबा भी गेंद निकल जाएगी और ये गेंद 4 रन के लिए गई। ये शानदार बैटिंग करते हुए अवैस मुसलसल रन हासिल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अब रुकने वाले नहीं, गेंद को खेल दिया बड़ी उम्दगी के साथ ऑन साइड पर, 4 रन मिल जाएंगे। शायद शान मसूद ने भी कोशिश की लेकिन गेंद को ना रोक सके। और ये साकिब अवैस जफर को, और एक और लाजवाब स्ट्रोक ऑन साइड की जानिब, ये गेंद जाएगी 6 रन के लिए। ये शानदार बैटिंग है, अवैस जफर ने कमाल की बैटिंग की है। आखिरी गेंद इस पहली इनिंग्स की खेलने में कामयाब हुए ऑन साइड की जानिब, पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। ये बेहतर फील्डिंग शान मसूद की जानिब से, 2 रन मजीद हासिल होंगे। अच्छा कमबैक किया है फैसलाबाद की टीम ने। इस ओवर में साकिब खान को आड़े हाथों लिया अवैस जफर ने। दाद के मुस्तहिक हैं अवैस जफर, ये भी स्किलफुल बैटर हैं, बहुत शानदार नेशनल T20 रहा था लास्ट टाइम। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर फील्डर तैनात किया गया है। साइम अयूब नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं, तवज्जो का मरकज बने रहेंगे। और पेशावर के मैदान में शायकीन क्रिकेट हर किसी को दिल खोल कर दाद दे रहे हैं। जैसे ही साइम अयूब मैदान में उतरे हैं, तालियों की गूंज यहां कमेंट्री बॉक्स के अंदर तक सुनाई दी है। जी यार, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इतना क्राउड और इतना शोर मचाने वाला क्राउड मैंने नेशनल T20 में देखा हो। जी हाँ, HBL PSL में तो बहुत बार देखा है ऐसा, लेकिन नेशनल T20 के लिए ये नया है। तो चलिए आगाज करते हैं इस रन चेस का। जुल्फकार जान इशारा किया कि चलिए इस रन चेस का आगाज कीजिए। पहला बॉल उठा के खेल दिया है शानदार तरीके से, सीधा 6 रन के लिए। क्या ही गजब का आगाज किया है यहां पे अब्दुल्ला फजल ने। शानदार तरीके से पुल शॉट, लाजवाब शॉट अनाउंस किया है साइम अयूब ने अपने आप को। नो लुक शॉट, ज्यादा दूर नहीं गई है लेकिन इतना जरूर गई है कि कम से कम 4 देके जाएगी। बगैर देखे खेला है ढेर वाला शॉट। बाजू जब भी आप खोलने का मौका देंगे तो चौका मिलेगा बैटर को, क्योंकि पिच आगे हो गया इस बार फिर, और कवर के पास कोई मौका नहीं था इसको रोकने का। क्या बात है, शानदार शॉट, इस पे देखने की जरूरत भी नहीं है। ये जाएगा 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। और अगली गेंद करेंगे, कट, जोरदार कट है, बड़ी शानदार, इसको वहीं जाना चाहिए था जहां ये गई है। शॉर्ट ऑफ द गेंद थी और इसको बड़े अच्छी तरीके से इसके गेंद के पीछे आया इस बार बैटर। करे ड्राइव ऑफ साइड पर, और यहां पर कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी फील्डर की किसको रोक पाते। एक और वही स्ट्रोक जो कि साइम अयूब का खासा है, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिल्कुल भी ड्राइव ऑफ साइड पर हवा में रही है गेंद और सीधी फील्डर के पास, तो इस तरह ये मिस टाइम किया हुआ स्ट्रोक साइम अयूब का, और एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है ज़िशान को। इसको खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, लॉफ्टेड ड्राइव करना चाहते थे, आउटरेज लगा, रफ्तार काफी मुनासिब थी गेंद की, और इस तरह जो आउटरेज लगा वो हवा में गया और साइम अयूब की एक कीमती विकेट गिरी है, कीमती विकेट हासिल की है ज़िशान ने। ये ठीक गेंद है, ओवर स्टेपिंग नहीं हुई। और अगर हम इसको दोबारा देखें एक और एंगल से, वाज़ेह हुआ कि गेंद को एरी फेरी खेले और सीधी महफूज हाथों में कवर में खड़े हुए फील्डर की। अयूब, साइम अयूब 33 रन बनाने के बाद आउट हुए, 25 गेंदों का सामना किया। जहां शायद फैसला कर लिया है और उठा मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। क्या ये आगाज है
ऑन स्लॉट का। हवा में बॉल, फील्डर है नीचे जिन्होंने कोई गलती नहीं की है। जमान खान माने जाते हैं डेथ बॉलिंग में और यहां पे अपनी टीम के लिए एक अहम विकेट हासिल की है कप्तान सऊद शकील, जिनको शायद एहसास था कि बड़े शॉट्स चाहिए, बड़ी हिट्स चाहिए और उसी की तलाश में अपनी विकेट गंवा बैठे। पांव बिल्कुल महफूज है। जमान खान जिसकी वजह से जाने और पहचाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने मनवाया अपने आप को। जीशान बड़े खुश दिखाई दिए इस कैच के बाद। जमान खान की खुशी दीदनी है। सऊद शकील को जाना पड़ेगा, सिर्फ 6 रन तक महदूद कर दिया उन्हें। जीशान की मदद से पवेलियन की राह दिखाई। 88 पर दूसरा नुकसान कराची को। बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं, लेकिन उनका इस्तेकबाल किया है 6 रन से और 50 रन अपने मुकम्मल किए इस शानदार शॉट से अब्दुल्ला फजल ने। और शायद अब उन्होंने फैसला कर लिया है लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो ये आड़े हाथों लेने वाले हैं। एक शानदार 50 रन अपने लिए मुकम्मल किए। लीजिए, देखिए, मुस्कुराइए, क्योंकि बॉल गया है स्टैंड्स में, दूसरे टेयर में। आज के दिन का सबसे बड़ा शॉट, सबसे बड़ी हिट 6 रन के लिए। लीजिए, नाफे खरबूजे को देखे खरबूजा भी रंग पकड़ते हुए। अब्दुल्ला को देखिए, अब नाफे ने भी बड़ी हिट लगाई है 6 रन के लिए। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, शानदार रिजल्ट भी ख्वाजा नाफे के लिए। अब बाजू खुल गए दोनों के ही। स्लोअर था, आड़े हाथों लिया है। फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन नाकाम रहेंगे। एक और 4 रन आ जाएंगे। खुश है साइम अयूब, उसको मसला नहीं होगा। अरे वाह, शानदार शॉट है, लाजवाब शॉट है, दिलकश, हसीन, और भी कुछ अच्छे अल्फाज हैं वो भी इस्तेमाल कीजिए इस शॉट के लिए। खड़े खड़े उठा मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। जोरदार तरीके से गेंद को घुमा दिया है ऑन साइड पर। एक और बाउंड्री होगी और इस बार तो बहुत कम वक्त लिया बैटर ने। और जिस तरीके से नाफे खेल रहे हैं, लगता है कि ये बहुत जल्द हदफ को हासिल कर लेना चाहते हैं। 29 गेंदें, 28 रन अब करीब आ चुकी है वो मंजिल जिसको आप जीत कहते हैं। बड़ी बेहतर बैटिंग करते हुए और बड़ी उम्दा फॉर्म में है। इस मरतबा स्मैश किया, बैट का फैस ओपन करते हुए टर्नमैन की जानिब खेलने में कामयाब हुए। 4 रन मिलेंगे मजीद ख्वाजा नाफे को। हो जाती है गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव किया ऑफ साइड पर, एक सेकंड बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई। 2 फील्डर्स के पीछे है, इसको रोक नहीं पाएंगे। गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। तो एक और जोरदार स्ट्रोक इस बार नाफे का। गेंद पलक झपकते ही कहना होगा 4 रन के लिए बाहर चली गई। अच्छे बैटर भी हैं, तेज गेंदें करते हैं। गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर। बहुत कम वक्त लिया गेंद ने और सीधी 6 रन के लिए बाहर चली गई। तो 3-4 मरतबा ऐसा हुआ है पुल, और जाहिर है कि नतीजा ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुआ, नाकाम रहे फील्डर। और एक और बाउंड्री। ये अंपायर जुल्फिकार जान है, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो रोशन है। गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर। कवर में फील्डर मौजूद थे, उसको रोक नहीं पाए। तो इस तरह इख्तिताम हुआ कराची की जीत पर। यह मैच इख्तिताम पजीर हुआ। चौके की मदद से नाफे ने एक जबरदस्त